बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया, चलो मानते हैं कि सब ब्रजवासी तो सामान्य हैं, लेकिन यशोदा मैया जिन्हें भगवान ने अपनी मां के रूप में स्वीकार किया, उनको तो इतना विवेक होना चाहिए था कि किसकी गोद में लाला को दें, किसकी गोद में ना दें। फिर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में क्यों दिया? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, एक बात सबको पता है कि पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, देखा नहीं पूतना की ओर। लेकिन यशोदा मैया ने लाला पूतना की गोद में यामारे दिए, क्योंकि यशोदा कौन है? यशः ददाती, जो यश प्रदान करे उसका नाम है यशोदा। मतलब कार्य स्वयं करने के बाद दूसरे को श्रेय दे दे, उनको यशोदा कहते हैं। भोजन स्वयं बनाया, लेकिन बता किसका दिया? नहीं नहीं, उन्होंने बनाया, उन्होंने किया। सजावट खुद की, लेकिन पूरा श्रेय किसको? नहीं नहीं, उन्होंने करवाया, हमको तो आता ही नहीं, उन्होंने करवाया। इस प्रकार की भावना जिन लोगों की होती है उनको क्या कहते हैं? यशोदा, जो दूसरों को यश देते। यशोदा मैया आचार्या हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि पूतना राक्षसी है, रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी के दर्शन की अधिकारिणी नहीं है, ठाकुर जी के स्वीकार की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन जब इतने समीप आ गई है तो इसके दोषों का चिंतन करके मैं भगवान को इससे दूर क्यों रखूं? भले ही ये दोषी है, लेकिन समीप आई है तो ठाकुर जी को इसकी गोद में देना चाहिए, आचार्य भाव से। यशोदा कौन है? आचार्य। आचार्य की सन्निधि में जब जीवात्मा जाता है तो जीवात्मा दोष युक्त ही होता है, पर आचार्य कृपा करते हैं, भले ही इसमें दोष हैं, हे ठाकुर जी भले ही ये दोष युक्त है, पर आप फिर भी इसके पास जाके इस पर अनुग्रह करो। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी दिए। भले ही पूतना अधिकारिणी नहीं है, लेकिन इतने समीप आ तो गई है, और इतने समीप आकर के भी ठाकुर जी नहीं गए, तो ये कैसी भक्तवत्सलता, कैसी कृपा! इसलिए ठाकुर जी दिए। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखा पूतना को। क्यों? दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला कारण, पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। और दूसरा कारण, पूतना भजनानंदियों के भजन में विघ्न डालती हुई आई है। समझ में आई बात? दो लोग ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी नहीं देखते। पहले वो जो अपने रूप को परिवर्तित करते हुए घूमते हैं, जैसा उनका रूप स्वभाव गुण है वैसे नहीं रहते हैं, उसको छुपा करके घूमते हैं तो राक्षस लेकिन बने घूम रहे महात्मा, हैं तो व्यसनी पर बने घूम रहे महासात्विक। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। हैं तो लोभी, हैं तो क्रोधी, लेकिन दिखाएंगे कि हम तो बहुत सौम्य हैं, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, मन ही मन फूटे जा रहे हैं। हैं तो कामी, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि वो तो उनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते। आप कहोगे तो महाराज जी क्या करें, अपने दोष को सब जगह दिखाते घूमें कि देखो हम तो ये हैं, हम तो ये नहीं। सबको दिखाते मत घूमो, लेकिन उस पर पर्दा डालते हुए भी तो मत घूमो। क्रोधी हैं तो हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नित्य प्रार्थना करो, नाथ मेरा क्रोध कम कीजिए, मुझे क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। कामी हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा कीजिए, मेरे अंदर ये दोष बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, इसको घटा दीजिए। मेरा भजन, मेरा जप इसीलिए है कि मेरा दोष नष्ट हो। इससे क्या हुआ? आपने स्वीकार किया और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी इससे प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति मंदिर में जाता है, कभी अपने दोष बोलता है? सदैव जाकर के ठाकुर जी से कहेगा, हे नाथ ये बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, वैसा करवा दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं ये सब करवा दीजिए, और जो पहले से रोग तेरे अंदर हैं उनके बारे में तूने कहा नहीं। मतलब
वैद्य के पास जाकर के आप ये औषधि मांग रहे हो कि ऐसी औषधि दो मुझे भूख लगने लग जाए, ऐसी औषधि दो मैं कुछ भी खाऊं मेरा वजन ना बढ़े, ऐसी औषधि दो मैं ये कर लूं मैं वो कर लूं मेरे अंदर ताकत आ जाए, मेरी इम्यून पावर तेज हो जाए। वैद्य कहेगा वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बताओ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर तो बढ़ा हुआ नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक तो कर रहा है, पेट ठीक है ना, लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। आजकल के डॉक्टर चेकअप करा लेते हैं तो चेकअप में सब निकल आता है। पहले के रोग जब तक दूर होंगे नहीं आप अधिक औषधि कैसे मांग सकते हैं ठाकुर जी से? हम लोग यही करते हैं, हम जाकर के केवल मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पहले अपने रोग तो ठीक करो। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना सब कुछ तुम्हारा बिगड़ा हुआ है मन में, उसको तो पहले स्वस्थ करो। पूतना को दो कारणों से ठाकुर जी ने नहीं देखा। पहला, रूप बदल के आई। दूसरा, रूप बदल के आई तो आई, जितने लोग उत्सव मना रहे थे सबका उत्सव छुड़वाती हुई आई है, ठाकुर जी ने नहीं देखा। और जैसे ही पूतना के गोद में जाके भगवान ने नेत्रबंद किए, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, विष को पिया, और अंत में प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे ही प्राण पिए, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। लेकिन जैसे कोई डाल वृक्ष को पकड़े होती है, कितना भी खींचो अलग नहीं होती है, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसके पयोधर को पकड़ा हुआ है। खूब प्रयास करने पर भी ठाकुर जी जब दूर नहीं हुए, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं पूतना को देख करके ठाकुर जी बोल पड़े। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। कहा बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जो एक बार पकड़ में आ जाए ना, वाकू फिर ठिकाने लगा के छोड़े हम। भक्त आ जाए तो वाकू चरणंते लगा के छोड़े, और राक्षस आ जाए तो वैकुंठ पहुंचा के छोड़े। कहते हैं पूतना के प्राण यहां मारे निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो है। विशाल रूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे गिरी, कितने खेत उसके नीचे चकनाचूर हो गए। अच्छा, इसमें एक हमारी लीला पूज्य नाना जी सुनाते थे हमें। नाना जी की हमारी इनकी बात हमको रह रह के याद आती है। नाना जी बताते थे, असंभवतः आज पहली बार याद आई है ये वाली बात। बोले लाला, पूतना राक्षसी अपने रूप में परिवर्तित है गई, यहां तक तो बात समझ में आवे, लेकिन वो विशाल क्यों हो गई, वो इतनी बड़ी काई को है गई। हमने कही नाना जी बचवे के काजे बड़ी भई होगी, कि बड़ी है जाऊंगी तो नेक्स्ट से लाला होगा तो लाला को खींच के दूर कर दूंगी। तो नाना जी हमारे बोले नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण है। बोले क्या? 6 दिना के लाला है गए, और इन 6 दिना में लाखों ब्रजवासियों में से 1,500-2 हजार ही ब्रजवासी हैं जिन्होंने लाला के दर्शन किए। बाकी अब भी बाहर ही खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला की हमें दर्शन है जाएं, लाला के हमें दर्शन है जाएं। यशोदा मैया लाला को बाहर ला नहीं रही है, और नियम भी है कि 6ठी तक बाहर आना भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि इतने सारे ब्रजवासी सब मेरी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं, उनके काजे अब मोए बाहर जाना पड़ेगा, और ये पूतना नेक्सी सी रहेगी, यहीं मर जावेगी, गिरेगी, ये विशाल है जाएगी तो या को बाहर जाके गिरना पड़ेगा, और या के बहाने हम भी बाहर चले जाएंगे। तो पूतना की गोद से उतारते समय लाखों ब्रजवासी जो हैं सबको मेरे दर्शन है जाएंगे। मैंने कहा हाँ नाना जी ये बात तो सही है। बोले वही भयो, जैसे ही पूतना के पयो धरते लाला को उठायो नंद बाबा ने, विशाल पूतना, पंडाल के बराबर तो होगी, जितना बड़ा पंडाल है इतनी बड़ी पूतना, और जैसे ही गिरी याते वो बड़ी हमारे 3 योजन
हैं? 6 कोस ले, एक कोस में 3 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस की में 12 किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की थी। अब सोच लो यहां से 18 किलोमीटर कहां तक है, इतनी बड़ी पूतना भाई। ले हम तो सोच रहे कि नेका पंडाल के बराबर भाई होगी। 18 किलोमीटर अगर खड़ा कर दिया जाए तो बादलों से भी ऊपर चले जाएंगे। इतनी लंबी पूतना है गई, मानो ठाकुर जी ने 84 कोस में दूर दूर तक जितने ब्रजवासी हैं सबन को दर्शन दे दियो एक बार में। लो हमारे दर्शन कर लो। और फिर नाना जी ने दूसरी बात बताई। मैंने कहा, बोले लाला देख, ब्रजवासीन को तो फिर भी एक आध महीना और दर्शन चलते रहते तो सब ब्रजवासीन को दर्शन है ही जाते, लेकिन नंद भवन में जितनी गौशाला की गैया हैं वो मन में विचार करने लगी कि भैया ये सबरे ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इनके स्वर और नृत्य हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? इनको तो लाला दिख जाएगो, हमको तो लाला तभी दिखेगो जब घुटमुन चलन लगेगो, नंद भवन से निकल के बाहर आएगो, और वहां में तो अभी 1.5-2 साल लगेगो, 3 साल लग जाएंगे, और 3 साल तक हम प्रतीक्षा कैसे करें? किसी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी हो और पास में बैठा हुआ व्यक्ति पानी का बार बार नाम बोलता हो, आहा ठंडा पानी, आहा शीतल पानी, आहा बिल्कुल चांदी के गिलास में पानी ऐसे पिएंगे और गुटुक गुटुक पिएंगे, तो जिसको प्यास लग रही होगी वो कहेगी भैया तेरे हाथ जोड़े मत बोल। गैयाओं की यही स्थिति हो रही है। नंद भवन में जितने लोग उत्सव मना रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सुनकर के गैयाओं के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। बोले तुम्हें तो दर्शन मिल जाएंगे, हमें कब मिलेगो लाला? हमारे काजी तो 1.5-2 साल बाद आवेगो बाहर। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी इनको तो दर्शन है जाएंगे, पर ये गैया बड़ी व्याकुल है रही हैं, इनको कैसे दर्शन दूं? तो पूतना के बहाने ठाकुर जी नंद भवन से बाहर आ गए, और जैसे ही पूतना मर करके गिरी, सब ब्रजवासिन को दर्शन देके नंद बाबा लेकर के लाला को नीचे आए। इतने में ही सब बूढ़े बुजुर्ग बोले, राक्षसी तो छुप के आयो लाला, या को पहले भवन में मत लेके जाइयो, या को सबसे पहले गौशाला लेके जाओ, और वहां जाकर के गैया के मूत्र से या को स्नान कराओ, गैया की पूंछ से या को झाड़ो लगाओ, वाके बाद लाला पे जितनी अला बलाएं होंगी सबरी हट जाएंगी, वाके बाद लेके जाइयो। तो 6 दिन के ठाकुर जी ने सबरे ब्रजवासिन को दर्शन दे दिए, और पूतनाते छुबने को बहानों लगा करके गौशाला गए, सबरी गैयान को भी उत्सव मनवाए दियो। गैयान को आज आनंद भयो है। जैसे ही गोपी लाला को लेकर के गौशाला पहुंची हैं, भागवत जी में वर्णन है, गौशाला में ले जा करके सब गोपीन ने ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से पहले तो स्नान कराया, और स्नान करा करके गौ की चरण रज खुर रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई है, और गाय की पूंछ से यशोदा मैया आदि सब गोपियां लाला को झाड़ो लगा रही हैं। अच्छा एक बात, झाड़ा लगाते समय मंत्र कौन से बोल रही हैं? कितनी सुंदर बात है भागवत जी की। झाड़ो लगाते समय सब गोपियां मंत्र कौन सा बोल रही हैं? सब गोपियां क्या कह रही हैं कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः अव्यान्दजोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जन्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हत्केशवस्तदुरु तदिनीस्तु कंठ विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरः कम्। गोपियां जब ठाकुर जी की भुजा पे झाड़ा लगाती हैं तो भुजा पे झाड़ा लगाते हुए कहती हैं, हे केशव भगवान हमारे लाला की भुजा की रक्षा करियो। जब ठाकुर जी के उदर पर झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे नारायण भगवान हमारे लाला के उदर की रक्षा करियो।
जब चरणों में झाड़ा लगाती हैं तो कहती हैं, हे विष्णु भगवान हमारे लाला के चरणन की रक्षा करियो। और ये झाड़े के मंत्र सुनकर के ठाकुर जी बड़ी जोर से हंस रहे हैं। क्यों? मेरो ही नाम है और मेरे नाम तो मोई ये झाड़ो लगा रही हैं, मेरे ही अंग प्रत्यंगन को प्रसन्न करने की भावना कर रही हैं। पर वास्तव में ठाकुर जी की हर लीला के पीछे एक संकेत है। और यहां संकेत क्या था? पूतना के द्वारा ठाकुर जी बाहर निकसे और बाहर निकस करके ब्रजवासी और गैयान को दर्शन दे के आए हैं। 6 दिनाते यशोदा मैया जो छुपाई के बैठी लाला को आज सबन को दर्शन है गए हैं और पूतना को वध भयो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना को वध किया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के है गए और जैसे ही लाला 3 महीना के भय सोई लाला ने करवट बदली। पहली बार करवट लई है और जैसी करवट लई यशोदा मैया तो नंद बाबा ते कहने लगी, बोले मैं तो उत्सव मनाऊंगी। बोले काय बात को उत्सव? आज लाला ने करवट लई है। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने करवट भी रोहिणी नक्षत्र में ही लई है और रोहिणी नक्षत्र भी 3 महीना में ही आवे। तो मतलब ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद पहला रोहिणी नक्षत्र जब आया तब ठाकुर जी ने करवट लई और वाह करवट उत्सव को पूरे ब्रजमंडल में मनाए हो गए। नंद बाबा सांडिल्य मुनि के पास गए। सांडिल्य मुनि तो जाके बोले, बाबा गुरुदेव कुल पुरोहित हैं, कहा बात है? बोले यशोदा जी कह रही हैं लाला को करवट उत्सव मनाना है। तो सांडिल्य मुनि जोरते हंसे, बोले करवट उत्सव जैसो कछुना है हमारे शास्त्रन में। बोले अब कह तो रही हैं, आप बताओ कहा करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं, लाला के उज्जवल भविष्य के लिए, लाला की दीर्घ आयु के लिए उत्सव मनाओ। ब्राह्मणन को संतन को न्योतो दो और कारी पूड़ी और सफेद साग या को भोजन कराओ। कारी पूड़ी कौन सी है? मालपुआ। और सफेद साग कौन सा है? खीर। खीर पुआ को भोग लगाओ, चकाचक होन दो, ब्रजवासियों को आनंद कराए दो। और खीर पुआ बने हैं, सब ब्रजवासी दूर दूर से आए हैं और सब आकर के लाला को मंगल में करवट उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ठाकुर जी गदमदरा से सब गोपी कोई लाला के हाथ पकड़े, पाम पकड़े, तो मैया ने ले जाकर के लाला एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया इतने यत्नंत मैं तेरे घर जन्मा हूं और तू मोको इतनी दूर बैलगाड़ी के नीचे सुवाई के आ रही है। मैं एक बात कहूं कथा में, हमारे ठाकुर जी इनको अटेंशन बहुत प्रिय है। इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे। और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते। पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता। हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है। पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल हैं ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना। धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं। पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है। इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो और अत्यंत शांति लियाओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में। अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से। और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, अब वो तो कर सको तो ठीक है। क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए।
सजल हो नेत्र, नेत्रों में थोड़े थोड़े अश्रु बिंद हों। अब जबरदस्ती आंखन में डार मत लइयो कहीं ते। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथपुरी में वहां के पुजारी जी हैं ना, पंडा पुजारी जो बैठे रहेंगे बाहर, वो कपूर का चूना करके रखते हैं अपने पास, चूरा करके, और जैसे ही कोई व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे होते हैं उनके यहां लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही नेत्रों में पड़ते ही जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहां लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहां छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं, ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रंते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रंते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से, हम योग्य तो नहीं है पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। आहा। पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। फिर उस दर्शन को हम जाते केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। एक पंक्ति गाते हैं, कैसे गाते हैं? हृदय को चौका कर, हरदी को चौका कर हेले, हरदी को चौका कर हेले, नेह को चंदन लगा नवेले, नेह को चंदन लगा नवेले, दीक्षा ले और बन जा चेरी, दीक्षा ले और बन जाए चेरी, पुत्रिन पलंग बिछाए पलक की कर ले बंद के वाड़। हाँ, पुत्रिन पलंग बिछाए पलक की कर ले बंद के वाड़। ये ब्रज भाषा जितनी आपको लगती है ना बढ़िया, समझना उतना ही कठिन है। बड़े बड़े साहित्यों की बात, बड़े बड़े वेदों की बात ब्रज भाषा के पंक्तियों में, रसियाओं में मिल जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सब, ये पंक्ति, ये रसिया कौन गाते हैं? सबरे सखा गा रहे हैं। होली की रसिया है। होली पर ठाकुर जी गोपियों के द्वार द्वार जाते हैं। एक गोपी के द्वार गए, वो गोपी ठाकुर जी से भागती भई आई और अपने भवन में आके छुप गई। तब द्वार पर खड़े होकर के द्वार बंद कर लिया, तब सब सखा गा रहे हैं और कहा कह रहे हैं, अरे सखी, तेरे द्वार पर साक्षात परमात्मा खड़े हैं और तू बंद करके भीतर चली गई है। खातिर कर ले, भीतर बुला ले इनको। और कहा करना पड़ेगा? तब कह रहे हैं, हृदय की चौका कर नवेली। जैसे कोई घर पे आवे तो बाहर रंगोली बनाते हैं, पुष्प से सजाते हैं। बोले कि ये जब तेरे द्वार पर आवे तब कोई रंगोली अंगोली नहीं, अपना हृदय ही रख दियो सामने। और नेह को चंदन लगा नवेली। जैसे कोई घर आवे तो उसको चंदन टीका लगाते हैं। बोले इनको चंदन टीका सामान्य मत लगाइयो। बोले तो कहा लगाइयो? बोले नेह को, नेह माने प्रेम, प्रेम को चंदन लगा नवेली। और कहा कर
दीक्षा ले और बन जा चेरी। दीक्षा को मतलब यह है कि अब ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ऐसी है जाए इनके आगे आके। पुत्र ने पलंग बिछाए, अब देखो कितना कठिन है ये, ऐसे कैसे समझ जाओगे ब्रज भाषा। पुत्री कहते हैं इनको, नेत्रों को कहते हैं, ये जो भीतर काली काली है इनको पुतली कहते हैं। पुत्र ने पलंग बिछाए, नेत्रों का पलंग बिछा के इनको बैठा और फिर कहा कर पलक की कर ले बंद के वाड़, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी के दर्शन की भी एक विधा है। स्पष्ट नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, थोड़े संकोच में दर्शन करना चाहिए, सजल नेत्रों से देखना चाहिए, सीधे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा देखना चाहिए, और कामना से, आशा से, इच्छाओं से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। इच्छा से देखने वाले व्यक्ति अलग ही दिख जाते हैं। कोई पैसे मांगने आता है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता मांगने आया होगा, लेकिन नेह से देखने वाला अलग ही दिख जाता है कि ये प्यार से देख रहा है। वैसे ठाकुर जी को देखना चाहिए, कोई कामना से नहीं। चरणों से लेके मुखमंडल तक ठाकुर जी को सर्वांगण देखो, और अंत में क्या करो, पुत्र ने पलंग बिछाए पलक की कर ले बंद के वाड़। ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करके फिर जाओ, और वो कभी निकले ना, ऐसे विराजमान होने चाहिए चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इतने यत्न करें बड़े बड़े ऋषि तब जाए कि मेरो दर्शन होवे, और तू मोकू या बैलगाड़ी के नीचे सुबाई के चली गई। ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय लगता है। मैया जैसे ही गई सोई, ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जा बैलगाड़ी के नीचे सो रहे, वही मैं अपनो पाद प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट के नीचे गिर पड़ी। वही बैलगाड़ी पे ऊपर एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो, वा को भी वध है गयो। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध नहीं करना था, ठाकुर जी को तो मैया को बुलाना था, लेकिन वो असुर खुद ही आ गो अपनी मृत्यु के पास, मर गयो। जोर की आवाज भई, मैया दौड़ करके गई तो देखी महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक नीचे राक्षस मरो पड़ो है, और बैलगाड़ी पे जितने भी मटका धरे उनमें दूध घी दही सब फैल गए, और वहां के बीच में नन्हे से गोपाल जी किलकिलारी भर रहे हैं, ऐसे अपने हाथ पांव चला रहे हैं। मैया बोली अरे मेरो लाला कहाँ गयो, अरे मेरो जीवा कहाँ गयो, अरे मेरो नीलमणि कहाँ गयो। ठाकुर जी उठाए, मैया ने गोते लगा लिए, सर्वांगण दही में नहाए गए ठाकुर जी, एक खरोंच भी नहीं आई, और दैत्य को वध है गयो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे, मैया पूछी अरे बालकों इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी। एक बालक बोलो मैया मैं बताऊं, बोले हाँ, तेरे लाला ने अपनो पाम उठायो मैया। बोले अच्छा फिर, और फिर या को पाम इतना लंबो भयो, इतना लंबो भयो, इतना लंबो भयो, मैंने देखी मैया इतना लंबो है गो या को पाम, इतना सो तेरो लाला और इतना बड़ो या को पाम, और फिर याने ऐसे करके यो मारी लात, सोई बैलगाड़ी पलट के नीचे गिर गई। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया सांची कह रहा हूं, तेरी सौगंध मैया सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को इतना बड़ा पाम है गयो। मैया ने एक थप्पड़ दियो, वाक्य झूठ बोला है, नेक सो मेरो लाला। अब पहली बार यानी करवट लइए और तू कह रहा यानी लात मार दी इतनी बड़ी बैलगाड़ी में। मैया मैं झूठ ना है बोल लो, मैं नंद बाबा की सौगंध खा कह रहा हूं मैंने देखी। बोले अच्छा बताऊंगा भाई, सबन की सौगंध खा रहे हो झूठो। शुक्राचार्य जी महाराज बोल रहे हैं परीक्षित सावधान, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया विश्वास नहीं कर रही है। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया है, यहां पे बढ़िया भगवान वाले काम भी करते रहेंगे, इन लोगों ने भरोसा ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं।
अच्छा, ये कब होता है? कोई व्यक्ति अपना ईश्वरीयत्व और ऐश्वर्य प्रकट करता है, लेकिन फिर भी आपका उसके प्रति प्रेम ही रहता है, उसके प्रभाव पर आप आकर्षित नहीं होते। ये कब होता है? जब आपका प्रेम बिल्कुल स्वच्छंद हो। किसी व्यक्ति का प्रभाव आपको अगर आकर्षित करता है और फिर आपको उससे प्रेम होता है, तो ये प्रेम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली बन जाए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आपके नेत्रों के आगे नहीं आता, वो व्यक्ति ही आपको प्रिय लगता है, वो प्रेम है। समझ में आ रही है बात? कोई नेताजी बन गए, कोई राजनेता बन गए, तो ही आपका उनसे प्रेम हो रहा है, तो इसमें आपका स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना बन जाए, उसकी श्रेष्ठता किनारे रख करके आप उससे प्रेम करते हो, ये विशेष है, ये विशेष प्रेम है। ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय इसलिए हैं क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कितने ऐश्वर्यवान हैं, प्रभुत्ववान हैं, ये ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव जी महाराज गोपियों को जाके समझाने लगे, तो गोपियां बोली, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनका मन नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, वो तो परमात्मा है, केवल दिखाने के लिए, लीला करने के लिए हाथ पैर बुद्धि मन के साथ में प्रकट हो गए। गोपियां बोली, अच्छा वो निर्गुण है? बोले हाँ। बोले कौन से देश में रहे निर्गुण? बोले अगर वाके हाथ नहीं है तो फिर हमारी मटकी कैसे फोड़ दी वाने, वहाँ को मोहना है तो हमारा मक्खन कैसे खाए गए हो, वहाँ को मन नहीं है तो हमारे संग रास कैसे रचाए लियो, वहाँ के पाम नहीं है तो कालिया नाग पर नृत्य कैसे कर लियो, और तू कह रहा वहाँ के माता पिता नहीं है, तो ये नंद यशोदा कौन है? ये निर्गुण निर्गुण सब वृंदावन से बाहर होएगा। वृंदावन में तो वो सगुण है, लाला है, हाथ भी हैं, पाम भी हैं, मुख भी हैं, खावे भी है, मन भी है, बुद्धि है, सब कछु है वाके। वृंदावन से बाहर निर्गुण होता होएगा, वृंदावन में तो वो सगुण है, सब कछु है वाको, हमारे जैसो ही है बिल्कुल। बंधुओं, पूरे विश्व में ठाकुर जी के प्रति प्रेम की भावना प्रकट कराने वाला अगर कोई स्थान है तो वो वृंदावन है। पहले लोग भगवान को केवल भगवान मानते थे और भगवान मान करके उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते, उनकी आराधना करते, दिन रात अगरबत्ती घुमा के दिखा देते बस। लेकिन वो प्रेमी हैं, वो सुनते भी हैं, वो खाते भी हैं, वो सोते भी हैं, वो ये तो वृंदावन ने बताया। वृंदावन ने ठाकुर जी की सेवा पद्धति को विस्तृत किया, नहीं तो लोग बाग तो केवल परमात्मा की तरह पूछ के चले जाते थे। और इस सेवा का विस्तार करती हैं श्री गोपियां, व्रज की गोपियां। ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भयो। नंद बाबा ने सांडिल मुनि से जाके कही कि आप लाला को नामकरण कर दो। सांडिल मुनि बोले मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और 1 वर्ष तक अभी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले लाला 2 साल को है जाएगा फिर तो। तब सांडिल मुनि बोले देखो मैं कुल पुरोहित हूं, लेकिन मैं आज्ञा करके कह रहा हूं कि अभी व्रजमंडल में कुछ दिन बाद गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे तुम लालाओं का नामकरण करा लो, मेरी आज्ञा है, मैं कुल पुरोहित हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं। वास्तव में भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। क्यों? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने जाके प्रार्थना करी लाला को नामकरण कर दो, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आके ठाकुर जी को नामकरण किया। नामकरण कैसे भयो ठाकुर जी को? यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, हमारे कुल पुरोहित नामकरण करते तो कुछ समझ में आती, अब ये तो कोई और हैं, लाला को नामकरण करवे आए गए, कैसे पता करूं कि ये सांची जाने कि ना जाने कछु। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ने बालकन की अदला बदली कर ली।
बलराम जी को तो रोहिणी जी ने यशोदा मैया ने गोद में बैठा लियो और रोहिणी मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लियो। और दोनों मैया लेकर के जैसे गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, अदला बदली कर ली बालकन की। गर्गाचार्य जी से कही, बाबा अब नामकरण करो। तो नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े, मैया ये आपको लाला नहीं है। यशोदा मैया आपकी गोद में जो बैठे हैं ये आपके लाला नहीं है। तो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् बलम विदु। मैया ये तो रोहिणी नंदन है। और जैसे ही कही ये रोहिणी के लाला हैं, यशोदा मैया तो बड़ी खुश भई। बोले, बाबा वारी वारी जाऊं तुम पे। मैं तो बस ये परीक्षण ही करना चाह रही कि आप कुछ जाने कि नहीं, पर आपने तो देखते ही पहचान लियो कि ये मेरो लाला नहीं है। या बालक को नाम मैं राम रखूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम नाम हो गया। जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। और खूब देर तक समाधि लगाने के बाद जब होश में आए, यशोदा मैया बोली, बाबा नामकरण करो। बोले, एक नाम हो तो मैं रखूं ना, ये तो 1000 नाम वाले हैं आपके लाला। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के बहुत नाम है। ये जैसे जैसे क्रियाएं करेगा, कर्म करेगा, वैसे वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली, वो सब तो बात की बात है, अभी तो कछु नाम धर दो लाला को। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपके इस लाला का मैं नाम वर्ण के आधार पर रखता हूं। वर्ण किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्शन। बोले, वर्ण के आधार पे तो लाला कारो है, आप कारो नाम धरोगे? बोले, नहीं नहीं नहीं, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ। इस बार आपका ये लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। और मैया कृष्ण को अर्थ कारो नहीं लगाया जाएगा, कृष्ण का अर्थ काला नहीं लगाया जाएगा। तो बोले, कृष्ण भूवाचक और न निवृत्तिवाचक। बोले, जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले कृषि, एक प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जो हैं वो कृषि हैं। कौन है? किसान, कृषि। हम सब कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी के बिना हम रह नहीं सकते। जो पृथ्वी से ही जिसका जीवन चले वो कृषि होता है। हम सब कृषि हैं। और जिस नाम को गाने से हमारी निवृत्ति हो जाती है वह नाम है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। मैया आपके या लाला को नाम रखूं मैं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, अपनो नाम सुनकर के ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अब हमारो नामकरण है गयो कृष्ण। मैया ने खूब सारे नाम धर दिए लाला के। अब तो कृष्ण नाम कहा धर के गए? कन्हैया, केशव, गोपाल, गोविंद, ये सब नामों से मैया लाला को पुकारती है। धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े होते जा रहे हैं। अब नेक घुटमुन चलना सीख गए और घुटमुन चलवे थे। अब तो नेक नेक मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक अपनो शरीर साध करके पाम धर धर के ठाकुर जी चलन लगे हैं। मैया यशोदा एक दिन नंद बाबा से बोली,
अब लाला धीरे धीरे बड़ो है तो जा रो है, अब तो सुबह जल्दी उठ भी जावे। अब एक काम करो, बोले कहा आप पूजा करवे जाए करो तो या कुछ संग में बैठाए करो, ये देखा करोगे कैसी पूजा करो कैसी आराधना करो तो धीरे धीरे सीखेगो। नंद बाबा आज लाला को ले गए, लाला चल पूजा करेंगे। बगल में ठाकुर जी बैठ गए, सामने जैसी शालिग्राम भगवान विराजमान भये। ठाकुर जी बोले जय कौन सो जय जय आयो भैया। आहा, घंटी दे दी नंद बाबा ने लाला को, ले लाला या को बजा। अब ठाकुर जी छोटे से घंटी बजा रहे हैं और नंद बाबा शंख में दूध ले में फिर अभिषेक करें, फिर घी ले में अभिषेक करें, शहद ले में। जैसे ही शहद डालो ठाकुर जी की घंटी रुक गई, मुंह में पानी आएगो। बोले जय जय तो बहुत अच्छा है, जो तो रोज शहद में नहावे, मीठो है गए होगो। बाबा बोले घंटी बजा। ठाकुर जी फिर घंटी बजाने लगे। तिलक चंदन लगा करके तुलसी पधरा करके सामने शालिग्राम भगवान धर दिए। गुलाब जामुन को भोग लाई यशोदा मैया, वो सामने पधरा दिए। ठाकुर जी गुलाब जामुन देखें लेकिन कहें, बोले गुलाब जामुन फीको लग रहा हो या जय जय के आगे, आज ये चक्के देखूंगा कैसो है। रोज नहावे शहद में, नेक तो मीठो है ही गए होगो। नंद बाबा बोले लाला अब नेक देर में आंख बंद करके ध्यान धरूंगा, तू भी आंख बंद कर ले अपनी। सो छोटे से ठाकुर जी ने भी आंख बंद कर ली। बाबा आंख बंद करके कहा करनो है, बोले जय जय को ध्यान कर। तो जय जय को तो ध्यान का, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से ही घूमे। और ठाकुर जी ध्यान कहा कर रहे हैं कि मैंने वो उठा लिए और मुख में ले लिए, अपने 2 दांतन ते खा लिए, आहा भीतर ते तो मेवा और निकल आए उनके। अब ये चिंतन करके ठाकुर जी को और मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी मन में सोचे बाबा ने चिंतन की तो ऐसी कही, अब तो मुंह पे रुको ही नहीं जा रहे। नंद बाबा तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी उठ के गए और सामने आसन ते शालिग्राम भगवान उठाए और नंद बाबा आंख खोल के देखे, बात पहले तो गप मुंह में धर ली है। और ठाकुर जी कभी यहां धर के चूसे, कभी यहां धर के चूसे। शालिग्राम जी कोई और थोड़े ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, लेकिन ऐसा विनोद कर रहे हैं अपने संग। और नंद बाबा आंख खोल के देखेंगे तो कहा करें, तो सामने तक गुलाब जामुन उठा के आसन पर धर दियो और दूर से चंदन लेके आ, वो चंदन फोटा लगा दियो, बिल्कुल तुलसी पधरा दी। बोले जय रे शालिग्राम। और स्वयं शालिग्राम जी लेकर के गए गौशाला में डोलने, चूसते चूसते नंद बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके जैसे देखी लाला तो चलो थक गो हो गो, चलो गो, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। सामने जैसे ही देखी तो शालिग्राम भगवान को पूरा आसन चुचारो है, जो रस है गुलाब जामुन को टपक रहा है नीचे सिंहासन पे। नंद बाबा बोले शालिग्राम भगवान ने कछु धौरे धौरे से कैसे, धौरे मतलब गोरे, शालिग्राम जी तो पूर्ण कारे हो में, और धौरे मतलब ने गोरे। बोले नहीं धौरे धौरे से कैसे है, गुलाब जामुन थोड़ा काला थोड़ा होता है, वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी होता है। जैसे ही उठाए करके दबाए महाराज, सोई शालिग्राम जी तो फूट गए बीच में थे। अब तो नंद बाबा पहले तो घबरा गए, बोले ये शालिग्राम भगवान को क्या हो गया। अरे यशोदा देख 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 जे कहा भयो। बोले कहा भयो, ये तो गुलाब जामुन है। बोले गुलाब जामुन नहीं, ये शालिग्राम भगवान के आसन पे बैठे, और अगर जे वहां बैठे तो मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं। बोले लाला आपके संग गयो, वो कहाँ है। बोले वो तो पता ही ना है, बाकी अते पते नहीं है, कहाँ चलोगे। दौड़ करके गए तो देखे महाराज एक छोटी सी बछिया को ऐसे कंठ से लगा के ठाकुर जी बैठे हैं और प्रेम से यहाँ तक गाल फूलो भयो, प्रेम से चूसते जा रहे हैं जैसे कोई टॉफी चूस रहे हो। नंद बाबा कहे हे रे लाला कहाँ करे। ठाकुर जी कहे बोले तेरे मुंह में कहा है। अब तो पीछे यशोदा जी दौड़े, नंद बाबा दौड़े, ठाकुर जी कभी कहीं जामे कभी कहीं जामे, कूद कूद के भागे कि कहीं लाल जी ने ली लें। जैसे तैसे घेरा बना करके ठाकुर जी पकड़े, दोनों हाथ बांध करके कही तेरे मुंह में कहा है। अब यहां ते कछु करें तो ठाकुर जी यहां ले लें, यहां ते करें तो यहां ले लें, दोनों गाल जैसी दबाए सो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा के लो पहलो दिन आए, आज तो पूजा सीखवे के पहले दिन भगवान को ही खा गए हो, कहा करेगो जी आगे
यशोदा मैया बोली, अरे बालक है अभी, दूध घी दही शहद में नहाते हुए देख के सोचो होगो मीठो है कि होगो या हमारे चूस ले को। हमारे ब्रज में के आज भी वो शालिग्राम जी हैं ब्रज में, और ठाकुर जी की 2 दतुइयां लगी हुई हैं उन पे, जिनको खा गए ठाकुर जी। ऐसा ऊधम मचा में कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में चले जाएं और बैठी भई गैया के यहां मुख के पास जाकर के ऐसे लेट जाएं, एक तरफ बलराम जी एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तरफ लेट करके देखें यहाँ के बड़े बड़े सींग उनको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला में। फिर ठाकुर जी कहें, बाबा जी कारी कारी कहा है, जैसे मुख देखते भाई नीचे आए तो गैया को मुख देखो तो गैया के मुख में यहां नासिका में छिद्र हुए। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा जी छेद जैसो कहा है। लाला जी गुफा है, या में बछड़ा बछिया रात में जाके सो जाए। ठाकुर जी बोले, मैं जाऊंगा या गुफा में। ठाकुर जी भीतर थे, यहाँ थे ठाकुर जी झांक रहे हैं, पल्ली तरफ थे दाऊ दादा झांक रहे हैं, एक दूसरे को देख ना पा रहे। सो ठाकुर जी बोले, जो गुफा कितनी गहरी है या कुछ झांक के देखेंगे। पहले झांक के देखी, फिर वहां में उंगली डालने लगे। अब तो गैया विचलित होने लगी। लाला उंगली तो खत्म है गई, गुफा खत्म ना है रही है। ठाकुर जी बोले, रुको मैं सीख लेके आऊं। तो लंबी सीख लेके आए ठाकुर जी, और जैसे ही गैया की नासिका में डारी, गैया तो विचलित है गई, जोर से उठी, और जैसी उठी वहां समय ठाकुर जी ने सींग पकड़ रखो। जैसी उठी तो ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों सींग से लटक गए। दाऊ दादा बोले, अरे लाला हम गिरेंगे। ठाकुर जी बोले, ना ना गिरेंगे ना, झूला बन को झूला। लटक गए। अब तो यही गैया पे ही झूलेंगे। अब तो यहाँ थे दाऊ दादा, वहां थे ठाकुर जी, दोनों उनको गैया झुलाए रही है, कभी यहाँ थे मां, वहां थे मां, वहां थे मां। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी को हाथ छूटन लगो, जोर जोर से चिल्लाए, अरे मैया बचाइयो, देख हम गिरवे वारे, जे गैया बहुत जोर से दौड़ रही है। अरे तेरे एक जीवाक बेटा है, या खुर के नीचे आए के मैया मेरे प्राण चले जाएंगे, जल्दी मोकू बचा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आए करके देखी तो ओहो, देख करके यशोदा मैया घबराई, अरे जे कहे रोए। गैया के सींग पर ठाकुर जी लटके में, गैया यहां से वहां दौड़ रही है, और वह गैया के पीछे असंख्य गैया दौड़ रही हैं कि ठाकुर जी हमारे सींग भी पकड़े। गैया ने विचार करी, लाला गिरवे वारे हैं तो ऐसी जगह जाके गिरूं जो नीचे लगे नहीं इनके। तो जहां खूब सारो गोबर को ढेर, वहां जाकर के गैया खड़ी है गई, और जोरते अपनो सींग झटकायो। सो ठाकुर जी को हाथ छूट गयो, और कंट कंट गोबर में जाए करके धस गए। ठाकुर जी के दाऊ दादा जी बहुत बढ़िया गद्दा है। यशोदा मैया जा गद्दा पे सुबावे, वो तो भीतर ही ना जावे, या में तो भीतर चले गए हम। लाला जी गद्दा ना है तो बोले, मोहे तो ऐसा लगे पीरो चंदन और घिस दियो जाए तो वही कारो है जाए, तो चंदन है। ठाकुर जी, अच्छा चंदन है, फिर तो हम या को मुख पे लगावेंगे। सो उठाए के अपने गार पे लगावे, माथे पे लगावे, कान पे लगावे, अपनी चोटी सान ले सबरी गोबर थे। बिल्कुल महाराज गोवर्धन बन गए। इतने में यशोदा मैया आई, आए करके देखी, लाला कहाँ है। सो ठाकुर जी की केवल आंख दिखाई दे रही है, बाकी तो पूरे गोबर ही गोबर है गए। मैया ने जैसे तैसे देखी, कहाँ है, बोले बोरो। ओ लाला जी कहाँ करे तू, गोबर में काय को खेल है। मैया जी तो बहुत बढ़िया वारो गद्दा है, मुंह को रात में यही सुवाए कर। मैया बोली रुक जा, तो सुबह निकर बाहर। निकार करके लाई। अब यशोदा मैया गोद में लेके नहीं जा रही ठाकुर जी को, गोबर लगो ऐसे लेके जा रही है। और ठाकुर जी कभी अपनो पाम मारे, कभी हाथ करें, मैया तू मुझको दूर मत करे, गोद में ले। मैया बोली गोद में ना लूंगी, गंदो है रो तू, अब पहले तो को नवाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैया देख बहुत जोरते जाड़ो पड़ रहा, जाड़ो समझे, जाड़ो का के सर्दी ठंड। ठाकुर जी बोले, मैया देख बहुत जोरते जाड़ो पड़ रहा, मुंह को नवाइयो मत, और मुंह को ठंड लग जाएगी। मैया बोली तो या गोबर में ही रहेगो। बोले हाँ मैया 2-4 दिन ऐसे ही रहने दे, बढ़िया आनंद आ रहा है। मैया बोली चल अब ही नवाऊं। जैसे ही नहाने लगी, ठाकुर जी बोले, मैया बहुत जाड़ो लग रहा हो, मत नहावे।
मैया बोली नहानो तो पड़ेगो, वैसे ही कारो तेरो ब्याह ना होएगो, ऐसे बुरो बन के डोलेगो, कौन सगाई करेगो अपनी छोरी की तोते। ठाकुर जी बोले मैया अकेले नहावे में बहुत श्रम हेरो है, तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं क्या नहाऊं, मैं तो नहा ले ही सवेरे। इतने में ठाकुर जी देखे और जैसी अवसर मिलो सब गोबर लगो भयो, वह गोबर में ही दौड़ के गए और मैया के अंक ते जाके ऐसे कस के चिपट गए और फिर रिगड़ रिगड़ के अपने अंग को सवरो गोबर मैया के लगा दियो। मैया अब आनंद आएगा, बोले काय को अकेलो ना नहाऊंगो, तू भी नहावेगी, दोनों को जाड़ो लगेगो संग में। और यशोदा मैया के संग ऐसो उधम मचा में श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में कैसे रोज अपने दांत गिने, कितने दांत हैं मेरे, अभी 4 ही निकले हैं बस। मैया ते जाए के कहें मैया गैया ने बछिया को जन्म दियो और वो बछिया अभी 4-5 महीना की भैया वाके सबरे दांत निकल आए, मैं मैया 3 साल को है गयो अभी तक 4 ही काई को निकले हैं। मैया बोली तू पूरे दिन माखन मिश्री खावे और वो गैया की बचिया पूरे दिन दूध पीवे ते दांत निकले वाके। बोले ना है मैया ये तो तू मुझको बहका रही है, मुझे सच्ची पतो है बात, कहा है। बोले कहा बात है। बोले मैया मैंने देखी गैया हरो हरो चारो खावे और वह चारू को खावे थे वाके बालक इतने हिष्ट पुष्ट बन के निकले कि 3 महीना में दांत निकरिया, तेने चारों नहीं खाए होगो, यही मारे मेरे दांत नहीं निकले। मैया तू भी चारों खा ले, तेरे काज लेके आयो। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है, चारों खवावे लायो मुझको देखो। नंद बाबा शाम को भोजन लाला को गोद में बैठा के करें और नंद बाबा तो बगल में छोटी चौकी पर छोटी थाली में ठाकुर जी की थाली लगे, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती गोद में बैठ के ही पामे, गोद में बैठ जामे, कभी खीर खा लें, कभी खिचड़ी खा लें, कभी रोटी उठाए के खा लें, कभी कोई मिष्ठान खा लें, और कभी मन ना करे तो बाबा तिके बाबा आप ही खवाओ। और कभी तो मन ऐसा हो जाए कि महाराज सबरी कड़ी उठा उठा करके नंद बाबा की सबरी दाढ़ी पे लगाई दे, पीरी कर दी सबरी। नंद बाबा के छोटो लाला है खेल ले। अच्छा नंद बाबा की एक आदत है हरी मिर्च खावे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठते के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जाद नाते लाला को जन्म भयो बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है, क्यों लाला छोटा है मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें यशोदा जादनाते लाला भयो बिना मिर्च को भोजन बने, अब बिना मिर्च की आदत है ना है तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा लें, लेकिन छुपा के रखें लाला ते कहीं यो नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो, सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ लाले ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहनलाल पड़ गयो, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे,
कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो, चिल्ला मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो ऊधमी है, इतनो ऊधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोय लगी कोई पेठा होएगो बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए और कैसे वाको कितनी जोर ते रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीभ निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गयो, सबरी गुड़ खाए गयो, घी बूरो अब वो तेरी मिर्च ना गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए। बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे भय, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए और ऊपर बैठ करके यहाँ तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटो सो स्थान है वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारो पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारो पेट खा रही है तो भाई भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डार दू बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, ना लाला पेट भरो भयो, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को ऐसा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासियों को सुख मिले। अब ये ऊधम केवल नंद भवन में नहीं, धीरे धीरे बाहर भी हैं लगे। अब तो ठाकुर जी घर घर जामे, वहां ऊधम मचामे, कोई के यहाँ मक्खन चुरामे, कोई के यहाँ कछु। ठाकुर जी ने मक्खन क्यों चुरायो? क्योंकि दुष्ट कंस ने मक्खन दूध घी दही पे कर लगा रखा है। ब्रजवासियों के यहाँ 5-5 हजार गैया हैं, लेकिन हर ब्रजवासी को 4 मटकी से ज्यादा दूध घी मक्खन अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा जितना भी दूध घी मक्खन दही होगा सब मथुरा भिजवाना पड़ता है। और यदि ऐसा ब्रजवासी नहीं करते तो सैनिक जन आके घर में देखते हैं, यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको दंड देता है, जिसकी वजह से सब ब्रजवासी दूध घी दही मक्खन घी आदि सब मथुरा दे आते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि ये सब ब्रजवासी इतनी मेहनत करके 5-5 10-10 हजार गायों के दूध घी दही निकालते हैं और सब मथुरा भेजाते हैं, और उसके बदले इनको कोई दक्षिणा भी नहीं मिलती। ठाकुर जी बोले अब तो हम चोरी करके खाएंगे। जब चोर सब चोरी कर ले जाएगा तो फिर देना ही नहीं पड़ेगा कर के रूप में। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण भगवान। मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा सुबल तोक ये सब ठाकुर जी के सखा। और घर घर जाके ठाकुर जी माखन चोरी आदि आदि सब करें, लेकिन सब गोपियों को वासे सुख मिले, कोई को भी कष्ट नहीं होवे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है।
कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वातद्दधिपदयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। घर घर जाकर के ठाकुर जी मक्खन चुराते हैं, दही चुराते हैं, घी चुराते हैं, फूटकार लीला करते हैं। बहुत लीलाएं हैं। व्रज लीला इतनी विस्तृत है कि पूरी बोलते रहो 2-4 दिन यही में निकल जाएंगे। ऐसी छुपी छुपी लीलाएं निकल के आती हैं। एक फूटकार लीला है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी ने दूध निकारो और अधोटो दूध करके, अधोटो दूध समझे, दूध को चूल्हा पे रखा और जब तक वो आधा ओट नहीं गया, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, ना तो रबड़ी ही बने और ना दूध ही रहे, मध्य का रह जाए, उसको कहते हैं अधोटा दूध। और वो अधोटा दूध कैसे बनाया जाता है? आप सब भी अपने घर बनाई हो। पहली बात तो वो गैस पे नहीं बनेगा, सिलेंडर पे नहीं, वो चूल्हा पे ही बनेगा, और गोबर वाले चूल्हा पे ही, कंडा के चूल्हा पे, वहां पे बढ़िया दूध रखो और वह दूध को चलाते रहो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे चलते 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 जैसे दूध नेक नेक लाल हेन लगेगा तब वहां में गुड़ डाल दो और गुड़ डाल के फिर चलाते रहो फिर चलाते रहो। वाह को बने को अधोटो दूध। और वाह को फिर मट्टी के बर्तन में डाल करके बढ़िया फेंट करके थोड़ी केसर इलायची डाल के फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को बहुत भाव है, बहुत अच्छा लगे। एक गोपी ने अधोटो दूध निकाल करके ऊपर छींका पे टांग लियो। ठाकुर जी को पता चली कि एक गोपी के यहाँ अधोटो दूध निकलो है, लेकिन इतने ऊंचे छींका पे है कि हमारे हाथ ना पहुंचेंगे। सो ठाकुर जी एक लंबा वारो बांस लेके आए और पीछे के द्वार ते वह गोपी के घर में घुस के नीचे जाए के जैसे ही महाराज छेद किया और नीचे तो सब रो दूध गिरने लगो, ऐसे ओक लगा करके ठाकुर जी पीने लगे। अब दूध छलक करके यहाँ हाथ पे गिरे, ठाकुर जी पी में बचो कुचो जो नीचे गिरे वहां नीचे सब ग्वाल बाल हाथ लगा ले, वो सब ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी को पता चली लाला आगे होए, सोई महाराज डंडा लेकर के मारवे के काजे आई तो सबरे ग्वाल बाल तो माथे भाज गए। ठाकुर जी दूध पीवे में ही अभी इतने व्यस्त हैं जैसे चेंटी शहदते लग जाए, हिलावे पे भी ना हटे, ऐसे ठाकुर जी खड़े। इतने में गोपी ने आके कान पकड़ो, तब ठाकुर जी ने देखो, ठाकुर जी तो देख करके घबराए गए। अब मुंह में दूध भरो भयो है। गोपी बोली आज रंगे हाथ मिलो, चल यशोदा के पास लेके चलूं तो को। यशोदा मैया के कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओगे तो मानूंगी, आज तू रंगे हाथ मिलो है। ठाकुर जी मुंह में दूध भर रहा है। गोपी के गोपी के कहा भयो। सो ठाकुर जी ऐसा जैसे दर्द है रहे हो ऐसा मुंह बना करके अपने पाम की तरफ इशारा करें। अच्छा पाम में लग गई है तेरे, दिखाइयो ना। जैसे ही पाम दिखाने लगे सो गोपी ने पाम देखो, पाम में तो कछु नहीं। ठाकुर जी की ओर देख, यहां तो कछु ना लगी, कहा कह रहा है। जैसे ही आंख खोल के ठाकुर जी की ओर देखने लगी, सोई ठाकुर जी सब रो दूध की पिचकारी वा के मुंह पे मार दी, फूटकार करके माथे बाज गए। गोपी दौड़ी दौड़ी गई यमुना जी में जाए करके अपना मुख धोने लगी। धोते धोते शाम हो गया लेकिन वो धो ही रही है अभी भी। एक सखी आई के बोली तेरी आंख लाल पड़ गई, मुंह लाल पड़ गयो, सुबह ते मुंह धो रही है अभी तक दूध गयो नहीं। गोपी बोली दूध तो निकर गयो पर वो दूध फेंक के जावे वारो कन्हैया नेत्रन में बस गयो है। अब तो सब जगह वो फूतकार कन्हैया ही दिख रहा है मुंह को। फूतकार कौन सी भाई, ऐसे करो और फिर जा हवा को छोड़ो बाहर, वो है फूतकार। ऐसे कन्हैया दिख रहे हैं वह गोपी को सब जगह। बोले वो निकस जाए वाह के काजे अपनी आंखन को धोए रही हूं। आहा अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं, लाला बैठ गयो है चित्त में मन में। ऐसे ठाकुर जी खूब लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में।
सब गोपीन को, ब्रजवासीन को आनंद दे रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दियो, बहुत ऊधम मचा रहे, तो वृक्षन को स्पर्श करते ही 2 वृक्ष गिरे। नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर को वध कियो, ब्रह्मा को मोह दूर कियो। आज बंधुओं एक विशेष पर्व है कथा में। आज ठाकुर जी के 56 भोग लीला है और हमारे मनोरथी यजमान परिवार ने आज प्यारे गिरधर लाल जी का सुंदर मनोरथ किया है 56 भोग का। तो यहाँ कथा विश्राम होगी, आरती होते ही आप सब लोग वहाँ दर्शन के लिए पहुँचेंगे। कहाँ बना है पंडाल? हाँ, मुकुंद गार्डन। तो वहाँ मुकुंद यही है। हाँ, तो मुकुंद गार्डन में प्यारे गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ हो रहा है। कथा विश्राम अभी हम जल्दी गोवर्धन पूजा कर दें, उसके बाद हम सब वहाँ जाएंगे, ठाकुर जी का बढ़िया 56 भोग मनोरथ का दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात फिर आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। कल नौका विहार है, कल ठाकुर जी की वो भी वहीं है। कल ठाकुर जी की नौका विहार भी है। वैसे ऋतु के अनुसार तो अभी नौका विहार नहीं होनी चाहिए, लेकिन मन में भाव आया कि भाई बाढ़ आ रखी है सब जगह, ना चाहते हुए भी नौका विहार हो ही जाएगी ठाकुर जी की। तो कल नौका विहार भी कथा के बाद में होगा और परसों कथा सुबह 10 बजे से होगी। आप सब लोग और जल्दी आ जाइएगा ठीक 10 बजे से, क्योंकि 12-12:30 बजे तो हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। हमें पहले 150 किलोमीटर कहीं और जाना है, फिर वहाँ से वापस इंदौर जाना है। 5 बजे की 5:30 बजे की फ्लाइट है, तो इसलिए कथा हमें समय से प्रारंभ करके, और हो सकता है हम जल्दी ही प्रारंभ कर दें, इसलिए आप लोग उस दिन 9-9:30 तक अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। परसों की कथा 10 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं ठाकुर जी की। यमुना जी में कालिया नाग आ गया। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो गई कि यमुना पवित्र होनी चाहिए। भगवान को नींद नहीं आई। ठाकुर जी ने योजना बनाई और काली देह में प्रवेश करके कालिया नाग को वहां से मुक्त किया। ये सब लीलाएं हम क्यों सुन रहे हैं? आज पर्यावरण को इतनी क्षति होती है, लेकिन हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुना जी में एक नाग प्रवेश कर गया तो ठाकुर जी को रात भर नींद नहीं आई कि मैं यमुना को विष मुक्त कैसे करूं। इससे क्या समझ में आता है कि श्री कृष्ण के आप हो गए हो। केवल तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा, केवल कंठी पहन लेने से, केवल यज्ञ अनुष्ठान कर लेने से, केवल नित्य एकादशी कर लेने से आप वैष्णव जरूर हो जाओगे, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति प्रकट होती है आपके भीतर पर्यावरण संरक्षण की भावना हो। नदियां अपवित्र हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्वत पहाड़ काटे जा रहे हैं, गौ गाय के साथ में अत्याचार हो रहा है और हम तिलक लगा करके घूम रहे हैं। ठाकुर जी हमारी ओर देखते भी नहीं होंगे। ठाकुर जी सोचते होंगे मेरी जो निधि है, मेरा जो सर्वस्व है, उसको तो तुम संभाल नहीं पा रहे और मेरे दर्शन करना चाहते हो। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी को नींद नहीं आई। इसलिए भैया पर्यावरण के प्रति थोड़ी जागरूकता लाइए चित्त में। जितना भजन बढ़े उतना पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़े। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जी अभी भी स्वच्छ हैं, लेकिन आप जबलपुर की नर्मदा जी का दर्शन करोगे तो वहां की नर्मदा जी यहां से भी ज्यादा स्वच्छ हैं, क्योंकि अमरकंटक से आकर के वहां तक तो फिर भी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद में फिर वहां पर भी खूब विकृति आती जा रही है। हमें लगता है कि भारत में सबसे स्वच्छ नदियों में एक नाम नर्मदा जी का होगा, क्योंकि अभी भी अस्वच्छता से बची हुई है। वैसे चंबल स्वच्छ है। क्यों स्वच्छ है? क्योंकि मानवों को स्नान करने का उसमें निषेध बताया शास्त्रों में, इसलिए चंबल
फिर भी पवित्र है, लेकिन ये पवित्र नदियां हैं, इनके प्रति जागरूकता की भावना ये इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर भक्ति है, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए किसी ना किसी रूप में पर्यावरण संरक्षण अपने चित्त में लाइए। ये ठाकुर जी की धरोहर है, इसकी सेवा रक्षा सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से निकाला, तब चैन मिला ठाकुर जी को। देखो वृंदावन श्री कृष्ण ने क्या किया, वृक्षों का वर्धन, यमुना जी का शुद्धिकरण, पर्वतों का विस्तारीकरण, पर्यावरण के संरक्षण की ही कार्य किए ठाकुर जी ने वृंदावन में रह के। वेणु गीत आदि के प्रसंग आए। एक दिन ठाकुर जी घर लौट करके आए तो 56 भोग बना रही यशोदा मैया। बंधुओं एक बात सुनिएगा हमारी, अन्नकूट और 56 भोग, इन दोनों में अंतर क्या है? अन्नकूट गोवर्धन पूजा वाले दिन किया जाता है और 56 भोग गोवर्धन पूजा के बाद कभी भी किया जाता है। ठाकुर जी 8 बार प्रसाद पाते हैं, एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो 7 दिन भोजन नहीं किया। तो 7 दिन बाद यशोदा मैया ने 8 बार को भोजन, एक दिना को 7 बार को कितनों भयो 56। मैया ने एक साथ 56 प्रकार के भोग लगा दिए, ले लाला 56 दिना की पूर्ति। तो 56 भोग कभी भी लगते हैं, पर अन्नकूट ये तो गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट होता है। आज ब्रजवासियों के यहां 56 भोग नहीं बन रहे हैं, अन्नकूट बन रहा है। बढ़िया दाल चावल बन रहे हैं, मूंग की सब्जी बन रही है, बाजरा बन रहा है, विविध विविध प्रकार की सामग्री बन रही है। ठाकुर जी जैसे ही आए, घर आए करके देखी, मैया जे इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बन रही है? मेरो पेट तो नेक 100 और नंद बाबा को पेट नेक मोते बड़ो, दाऊ दादा को नेक उनते बड़ो। मैया जे इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बन रही है? मैया बोली दूर दूर तो भीतर मत, बाहर निकल नहीं आते, अपरस में बननो सबरो। मैया तो मोह काय को बाहर कर रही है तू? अरे तू अभी गैया चरा के आयो, हाथ पाम धोए ना, भीतर घुसो चलो आ रहो, जय जय के काजे भोग बननो है। मैया कौन सो जय जय? नंद बाबा ते जाके पूछ, मोते मत बात करे। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा मैया कोई जय जय के काजे भोजन बना रही है। बाबा सांची बताऊं तो या ब्रह्मांड में सबसे बड़े जय जय मैं और दाऊ दादा हैं, हमारो ही भोग लगाए ले करो, काहे को कहीं और भटके करो। कौन के काजे इतनो भोग बननो बाबा, कौन सो जय जय है? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के एक देवता हैं जिनको नाम है इंद्र। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूतय तेभिवर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला पर्जन्य यानी कि इंद्र, ये हमारे देवता हैं। साल भर में एक बार हम इनकी पूजा करें, 56 भोग बनाए के, अन्नकूट बनाए के इनको पधरामें, तो वहां से ये इंद्र प्रसन्न है करके अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे, और जब करनी चाहिए तब वर्षा करे। तो वाते हमारी खेती होवे, फसल होवे, बढ़िया होवे, और लाला घास होवे, इतने सुंदर वृक्ष आदि होवे, उन सबंते घास खाए करके गैयान के पेट में सुंदर दुग्ध बने, दुग्ध करके मक्खन बने, घी बने, तो हमारो तो कल्याण ही होवे। अगर इंद्र ओलावृष्टि कर देगो, अतिवृष्टि कर देगो, ना खेती होएगी ना घास होएगो, गैया भी भूखी रह जाएंगी, हम भी भूखे रह जाएंगे। तो हमें तो ऐसा लगे हमारो सर्वस्व अन्नदाता इंद्र है, वह इंद्र को एक बार हम अन्नकूट करके प्रसन्न करें साल में।
ठाकुर जी बोले बाबा, मान लो आपकी पूजा से इंद्र प्रसन्न है गो और कहीं सूर्य देव नाराज है गयो, तो आपने इंद्र को तो रिझाई लियो, लेकिन सूर्य देवता नाराज है गयो तो आपकी फसल कैसे होएगी? कहीं सूर्य ने मन बनाए लियो कि मैं तो ब्रजवासी से नाराज हूं, यहां पे प्रकाश ही नहीं डालूंगा, तो भी फसल अच्छी तो होएगी ना। और मान लियो आपने इंद्र को भी मनाई लियो, सूर्य को भी मनाई लियो, चंद्रमा नाराज है गयो, तो हमने ऐसी सुनी है कि रात्रि के समय चंद्रमा ही इन सब अन्नन में, इन सब फसलन में अमृत पिरोवे, वो नाराज है गयो तो। और बाबा कहीं सूर्य भी प्रसन्न, चंद्र भी प्रसन्न, इंद्र भी प्रसन्न, वरुण नाराज है गए तो बाबा अगर रिझावे के काजे इंद्र की पूजा कर रहे हो तो 33 कोटि देवता हैं, एक के भी रूठवे पे तुम्हारी फसल बढ़िया ना होएगी। नंद बाबा बोले तो कहा करें लाला, इन सबन को कैसे रिझाया जाए? बोले बाबा जैसे जड़ में पानी डालवे तो पूरा पेड़ हरो भरो है जाए, ऐसी 33 कोटि देवतान के मूल आधार नारायण हैं, और वही नारायण गोवर्धन के रूप में हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है। मोह तो लगे उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा से वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से हमारी खेती, हमारी गैया, हमारी फसल सब बढ़िया होएगी। कई लोग तो ठाकुर जी की बात मान गए, कई लोग ठाकुर जी की बात नहीं माने। बोले इंद्र नाराज है क्या? तो बोले एक की चिंता कर रहे हो, 33 कोटि में तो एक नाराज है तो कोई बड़ी फर्क ना पड़े, बाकी के सबरे तो प्रसन्न है ना। और इंद्र की प्रसन्नता नारायण की प्रसन्नता में विद्यमान है, आप तो नारायण को प्रसन्न करो। और सब ब्रजवासी से कही 56 भोग लेकर के चलो गिरिराज बाबा की शरण में। नंद बाबा ने कही बोले लाला एक कछु फायदो बता दे, गिरिराज जी की पूजा करवे थे का फायदो मिलेगो? ठाकुर जी बोले आपने कभी इंद्र को दर्शन किया है? बोले ना। बोले मैं वचन दे के कह रहा हूं, गिरिराज बाबा की पूजा करवे चलो, जो गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे, और 4 भुजा वाले बाबा प्रकट है करके दर्शन भी देंगे, तुम्हारो भोग भी स्वीकार करेंगे। इंद्र ने आज तक तुम्हारो भोग ना लगाए होगो, पर ये प्रकट भी होंगे और भोजन भी करेंगे, चलो मेरे संग। ब्रजवासी बोले भैया देवता देखने को मिलेगा पहली बार, हम तो जामेंगे, हम तो गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। और सब ब्रजवासी 56 भोग अन्नकूट की सामग्री अपनी अपनी बैलगाड़ी में सजाए करके निकल पड़े गिरिराज बाबा के शरण में। तुमरी शरण गिरिधर, तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिधर, तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आगे आगे नाचते भये लाला चल रहे हैं, सबरे ग्वाल बाल चल रहे हैं, और पीछे बैलगाड़ी में 56 भोग अन्नकूट सजाए करके सब ब्रजवासी चल रहे हैं। गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, सब जय जयकार करते भये चल रहे हैं। गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन जाए करके महाराज सबसे पहले तो सबने अपने अन्नकूट की सामग्री सजाई। बाकी बाद ठाकुर जी ने कही चलो अब गिरिराज जी की परिक्रमा करें। सब गिरिराज जी की परिक्रमा करवे के काजे गए। परिक्रमा करके आए तो बोले भैया गिरिराज बाबा को पूजन कर दें, पंचामृत अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान करायो। और जैसे ही 56 भोग ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हैं, तुलसी छोड़ी है, इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए।
सब ब्रजवासी देख करके बोले लाला जी तो सांची में प्रकट है गए। बोले तो और नहीं तो कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, देखो जय जय आ गए, ये हैं सांची जय जय। जन कौन कौन को पूछते आए हो आज तक, ये हैं हमारे असली देवता। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला या गिरिराज बाबा के 2 हाथ तो असली हैं, 2 हाथ। ठाकुर जी बोले चारों असली हैं। लाला एक बार हम छू के देख लें असली है कि ना। बोले जाओ देख आओ। मधुमंगल श्रीदामा ऊपर गए और गिरिराज बाबा की 4 भुजा ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। बोले अरे सांचो देवता है भैया, पूजा करो इन्हीं की। लाला या गिरिराज बाबा तो एक वरदान मांग ले। बोले कहा हम सब भी चतुर्भुज है जाएं। बोले बातें का होएगा। बोले जो माखन चोरी करवे में 20 मिनट लगे, 2 ही हाथ है ना, 4 भुजाएं जाएंगे, 10 मिनट में ही पालेंगे, फिर भाजले करेंगे, गोपी पकड़ेगी और ना। ठाकुर जी बोले जे ब्रजवासी हैं 4 भुजा मांग करके भी उतना ही सोचेंगे कि माखन चुरानो है। बड़े सीधे हैं बंधुओं। देखो एक बात हम कहते हैं कथा में, ठाकुर जी को हेनो चाह रहे हो तो एक गुण ले आओ, भोले हो जाओ, सीधे हो जाओ। जितने सीधे, जितने भोले, जितने सरल, जितने सहज, संसार के लोग भले ही आपको देख करके कहेंगे थोड़े चतुर बनो, ऐसे संसार में रह नहीं पाओगे, पर हम आपसे एक बात कहते हैं, सीधा व्यक्ति संसार में क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि सीधे व्यक्ति को ठाकुर जी चाहते हैं, ठाकुर जी का प्रेमी होता है। चतुरों को पूरा संसार प्रेम करता है, लेकिन जो बहुत सीधा है ना वो ठाकुर जी का होता है, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं। और एक बात और कह दें आपको, बनावटी सीधा बना नहीं जा सकता। क्रोध बनावटी किया जा सकता है, हंसी बनावटी हो सकती है, नृत्य बनावटी हो सकता है, लेकिन सरल और सहज बनावटी नहीं हुआ जा सकता। कोई कितना भी सहजता सरलता ला रहा हो अपने चित्त में, जानबूझ करके लाने का प्रयास करेगा, पकड़ा जाएगा, पता चल जाती है कि ये सरल नहीं है, सहज नहीं है, जबरदस्ती बनने है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वभाव से सरल सहज है तो ये बात निश्चित है। 2 बातें। पहली बात, ये उसका अंतिम जन्म है। हमारी बात सुनो, ये बेचारे वही ताली बजा रहे हैं जो अपने आप को बहुत सरल सहज मानते हैं। देखा क्योंकि 2-4 एक दूसरे को देख मेरी बात कर रहे हैं महाराज जी, तुम लोग तो मानते ही नहीं मुझे। सरल सहज व्यक्ति अगर स्वभाव से है, हमने एक आचार्य चरण से सुना, समझो उसका अंतिम जन्म। क्यों? हमारे अनेक जन्म होते हैं, कर्मानुसार हमको जन्म लेते रहना पड़ता है। तो व्यक्ति जब नया नया जन्म लेता है ना, तो भयंकर क्रोधी, भयंकर लोभी, भयंकर ईर्ष्या, सारी चीजें उसके अंदर बड़ी मात्रा में होती हैं। लेकिन जन्म लेते लेते बार बार पृथ्वी पर आते 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 व्यक्ति तो नया होता है, लेकिन आत्मा तो वही पुरानी है ना। उसको पता होता है लड़ने से कोई फायदा नहीं, झगड़ने से कोई फायदा नहीं, ईर्ष्या करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, किसी के प्रति लोभ मोह ईर्ष्या ये सब करके कुछ होगा नहीं, रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सहज रहो, सरल रहो। ये सहजता सरलता उसकी आत्मा में आ जाती है। कहां से? अनेक जन्मों का अनुभव करते करते अपने अंतिम जन्म में आकर के वो व्यक्ति अत्यंत सरल हो जाता है। कोई अगर भयंकर क्रोधी है तो ये समझियो अभी पहलो आयो है अभी दुनिया में, अभी पहला जन्म है इसका, इसलिए बात बात पर गुस्सा आता है। और कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो जाए फिर भी हंसता रहे, सरल रहे, सहज रहे, मुस्कुराता रहे, कितनी भी उपलब्धियां मिल जाए फिर भी डाउन टू अर्थ रहे, यूं ही समझ जाना या तो लास्ट है या सेकंड लास्ट है, जाने वाला है, हो गया इसका। अत्यंत सरलता, सहजता, दीनता, निर्मलता, ये अगर किसी व्यक्ति में है तो समझ जाइए अंतिम जन्म है उसका।